नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष संविधान पर जितने भी वीडियो बनाए हैं उससे संबंधित टेस्ट सीरीज श्रृंखला के साथ मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं, जिसमें आपको 28 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसमें अब यह इसी प्रकार से आपके प्रत्येक वीकली आपको टेस्ट सीरीज के तरह से ये आपको सीरीज मिलता रहेगा। यानी कि टेस्ट के माध्यम से जितने भी हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे उसका हम लोग टेस्ट के माध्यम से रिवीजन भी साथ ही साथ करते रहेंगे, ताकि जो लोग वीडियो को देखे हैं वह भी और जो लोग वीडियो को नहीं भी देखे हैं उन सभी का इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से उनका रिवीजन भी बेहतर तरीके से होता रहेगा। और इस टेस्ट में जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं सभी प्रश्नों का यह आपका कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन है, सन 1922 में किसके द्वारा व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसका ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो है आप लोग जवाब दे सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले, और अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने आप को आंक सकते हैं कि हाँ हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 में किसके द्वारा मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान का गठन किया जाए। इसका ऑप्शन है एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो औपचारिक प्रतिपादन जो है वह 1924 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को किसने अंतिम रूप दिया। तो चाहे अंतिम रूप पूछे या मूर्त रूप पूछे, इन दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय और जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1938 को किसके द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग की गई। तो जो 1938 में है यह इस चीज़ का ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल। तो यह जो 1938 का जो वयस्क मताधिकार है इसका जो है मांग की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका जो सही जवाब है यह है कैबिनेट मिशन योजना, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ के अधिवेशन में की गई। तो ऑप्शन दिया है कानपुर अधिवेशन, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो इसको मैं आपको डिटेल बता दूं कि 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यह ऑप्शन नंबर सी यानी फैजपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और यह कांग्रेस का 50वें नंबर का अधिवेशन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत आप सभी जानते हैं, जब मेरा चौथा वीडियो देखेंगे उसमें डिटेल है कि कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जिसमें से यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 389 सदस्य थे कुल, जिसमें से 292 सदस्य देसी प्रांतों से, उसके बाद 93 देसी रियासतों से, और उसके बाद से बाकी जो 4 थे वह उस समय
जो 4 क्षेत्र थे वहाँ से जो है लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। तो ब्रिटिश, अभी मैंने जो कि बताया है कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने, तो 292 प्रतिनिधि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो इसका ऑप्शन है 208, 229, 249 और 289। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 229। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद में कितनी जनसंख्या पर एक सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित की गई थी। तो इसका ऑप्शन है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। जो इसका सही जवाब है वह 10 लाख, जो कि मैंने वीडियो में इसको डिटेल बताया भी था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुने गए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है संयुक्त प्रांत, क्योंकि जो 389 टोटल सदस्य थे और 389 में से 292 संयुक्त प्रांत से ही थे। तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कहाँ का हुआ, तो चाहे उसे देसी इसे जो है चाहे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है, या जो संयुक्त प्रांत वह ही था जो वहाँ पे अंग्रेजों का प्रभुत्व था, नहीं अंग्रेजों के जो वहाँ पे शासन कर रहे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। तो इसको भी मैंने पढ़ाते वक्त ही बताया था कि यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यह आपका ऑप्शन सी है कि हैदराबाद रियासत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कहाँ से हुआ था। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, मध्य भारत से और पंजाब से। तो इसमें आप देखेंगे कि जो अंबेडकर जी का जो पहली बार निर्वाचन है वह पश्चिम बंगाल से हुआ था, और वही पश्चिम बंगाल का पूर्वी एरिया, और जब पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो वह चूँकि पाकिस्तान में चले जाने के कारण से इनका क्षेत्र उधर चला गया, तो इन्हें पुनः जो है जो कांग्रेस के एम.आर. जयकर जी थे उनके स्थान पर इनका निर्वाचन किया गया, तो मुंबई के पुणे से किया गया। यानी कि पहली बार कहाँ से थे, तो पश्चिम बंगाल से, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो 1946 में संपन्न हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और जानते ही हैं कि इसका 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की प्रथम बैठक भी शुरू हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, यानी किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है 1773 ईस्वी, 1771, 1785 और 1793, यानी इसका जो सही जवाब है वो 1773 ईस्वी, जो कि मेरा जो सेकेंड वीडियो है यहीं से स्टार्ट हुआ है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से ही मैंने पढ़ाना यहाँ पर शुरू किया था। तो यह आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, यानी किस वर्ष नियुक्त किया गया। 1885, 1875, 1866 और 1858। तो जो इसका सही जवाब है वो 1858, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। इसका जो ऑप्शन है वो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, और लास्ट वन ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता देना।
तो जिसका सही जवाब है वह है पृथक निर्वाचन प्रणाली। यानी कि आप जानते हैं कि जो इसको मैंने वीडियो में अपने डिटेल जो लोग देखे होंगे उनको याद आ रहा होगा कि यह 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया और इन्हीं के लॉर्ड मिंटो को चूँकि इसी के माध्यम से मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधिमंडल देने की बात की गई और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी कहा जाता है। तो इसका जो है डिटेल मैंने इस प्रकार से आपको पूरा उस वीडियो में बताया भी था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल, देखिए आ भी गया अगला क्वेश्चन जो मैं आपको डिटेल बताया हूँ, किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन बी जो कि मैंने अभी बताया है कि 1909 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल किसके द्वारा लाया गया? तो अभी इस पर बात हुई है, किसके द्वारा लाया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो इसमें ऑप्शन दिया है द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके बाद संघीय व्यवस्था और लास्ट वन ऑप्शन है प्रांतीय व्यवस्था। तो किसका अभी बात की बताए ही हैं कि 1909 में क्या था, अलग मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधि मंडल देने की बात की गई थी और चूँकि यहाँ पर पार्टिकुलर संप्रदाय की बात हुई थी तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही सही होगा, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद से 1946 का कैबिनेट मिशन निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए इसको मैंने जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसमें 3 सदस्य थी और इसमें जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर तथा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके जो है दोनों लोग सहयोगी सदस्य के रूप में थे। तो ये तीनों लोग तो थे, कौन नहीं था? यानी कि लॉर्ड एमरी, यानी ये इसका जो क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? इसका ऑप्शन है डुरंड योजना, मार्ले मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना और वेवेल योजना। तो इसका जो सही जवाब है माउंटबेटन योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कांग्रेस पार्टी और लिबरल पार्टी। तो इसका जो सही जवाब है वह है लेबर पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1909 का, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो देखिए कहा है कि केंद्र में द्वैत शासन, तो केंद्र में द्वैत शासन जो हुआ तो मैंने इसको आपको बताया था कि पहली बार तो 1919 में, यानी 1919 दो बार है, मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना सिखाया था कि 1919 दो बार है, यानी कि जो द्वैत शासन की शुरुआत हुई 1919 में, लेकिन जो 1919 में शुरुआत हुई वह राज्यों में थी, केंद्र की बात नहीं, राज्यों में थी। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उनमें यह यानी 1919 में राज्यों में लागू किया गया और 1935 के तहत राज्यों का जो द्वैत शासन था वो समाप्त किया गया और 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम लागू किया गया। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। ऑप्शन है किस वर्ष किया गया? तो 1909, 1919, 1935 और लास्ट वन है नन ऑफ दीज, यानी किसके द्वारा? तो सन 1935 के भारत शासन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है कि किस अधिनियम
किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ऑप्शन है 1935, 1919, 1904 और 1858। तो जो इसका सही जवाब है वह है 1935। तो दोस्तों यह अभी पहला मेरा एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से मेरा पहला प्रयास था। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको ये पसंद आई हो तो निश्चित तौर पे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और किसी प्रकार के ऑप्शन से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि हो या किसी प्रकार का आपसे सजेशन हो तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। उसको अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं अवश्य ही सुधार करूंगा, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार की इस तरीके से गलती न होने पाए। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में आप कोई भी सजेशन हो उसे अवश्य दीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।